माधवाय नमः, केशवाय नमः। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिर् शिक्षां देहि च पार्वती। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सरस्वती माता की जय। नर्मदा माता की जय। गाय माता की, पृथ्वी माता की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्थान देवता ग्राम देवता साधु संत महात्मा माता पिता देवी देवता प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय जय श्री राम। श्री धोनी वाले दादाजी, हम कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, सेवा करने वाले, सेवा करवाने वाले, यहाँ जो भी है सब दादाजी आपके हैं, आपके चरणों में हैं। जगत जो हमें दे दे वो आप मत देना दादाजी, जो जगत दे दे वो आप हमें मत देना, पर जहाँ जगत हाथ टेक दे वो वस्तु
श्री धोनी वाले दादाजी, आप हम सब बच्चों की झोली में डाल देना। जो नोटों से ना मिले वो वस्तु श्री दादाजी एक फूल की पंखुड़ी देकर दे देते हैं। जो 1 करोड़पति ना दे सके वो दादाजी अपनी बभूती में मिला के दे देते हैं साहब, झोलियां भर देते हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा मेला लगता है श्री धोनी वाले दादाजी के नाम का, साधारण नहीं है। पहली बार आया मैं श्री धोनी वाले दादाजी की शरण में इस तरह कथा गाने, मुझे अपार आनंद आया, शांति मिली। जीव ईश्वर का चिंतन करे तो भक्ति है, करना चाहिए। अन्य का चिंतन क्यों कर रहे हो, भगवान के नाम का करो। वह जीव अच्छी जगह से आया है जिसका चिंतन परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ हो। सोचे, बोले, देखे, चले, घूमे, खाए, पिए, हाँ, सब भगवान की शरण में होकर करे तो निश्चित मानना साधु बनने की जरूरत थोड़ी है। कुछ लोग कहे हैं मेरे से, गोविंद जाने हूं तो महात्मा बनी जातो, तो क्यों बने महात्मा? माँ दुखी, पिता दुखी, गाय दुखी, थारी भैंस दुखी, थारा गरखा दुखी, थारा पड़ोसी दुखी, ने तू महात्मा बनवा चलियो। महात्मा मत बनना, साधु मत बनना, सरल बन जाना, क्योंकि जो सरल बन जाता है वो साधु ही होता है। कली काल में उसको साधु का दर्जा दिया है। महात्मा बनने से तो सबको सुख मिलना चाहिए। ईश्वर का चिंतन जीव करे, भक्ति है, पर वह जीव धन्य है जिसका चिंतन ईश्वर करे, जिसकी याद ईश्वर को आए, परमात्मा को आए। कि फला गांव में एक व्यक्ति है रे, उसकी मुझे याद आ रही है, बस ये हासिल कर लेना मरने के पहले तो जंग जीत गए मान लेना। शराबी याद करे, कोई दारू पीने वाला आपको याद करे, कहीं कुएं पे रात को 11 बजे पार्टी होए करा, कहीं कहीं काटीन खाए, वहां तुम्हारे याद करे कि वहां पटेल बा के बेच दीजो ने पटेल बा वहां पार्टी में जाए ने। फिर अगर भी यूं सोचे कि हूं बहुत बड़ो आदमी है, तम तो सबसे नाना है तमा गांव में, जब तो तुम्हारे दारू वाला याद करे। अरे जिसको संत याद कर ले, जिसको भगवान याद करे, कहीं यज्ञ हो, कहीं कथा हो, कहीं धर्म का काम हो और तुम्हारे नाम पे खबर आ जाए कि तुम्हें वहां के संत भगवान ने याद करा है, तो कपाल पर हाथ फेर लेना, तुमने अपनी माता का दूध उज्जवल कर दिया, तभी तो संत याद करे। कोई नेता याद कर ले, कोई मंत्री याद कर ले, तो कुछ लोग गांव में कोई के दादी नहीं दे साहब, अकड़ीन चले, कोई उनसे राम राम भी करे नहीं तो भी राम राम ही नहीं करी सके, कारण उनके तो मंत्री ने याद करिया, उनके तो विधायक ने याद करिया। अरे धन्य तो वो जीव है जिसको कोई संत भगवान याद करे। वैसे बन जाना, चिंतन आप करना, पर ग्राफ इतना बड़ा लेना सरलता का कि तुम्हें भगवान याद करे। राम नवमी की प्रसाद तुम्हारे घर भिजवा दे, तुम्हें श्री धोनी वाले दादाजी याद कर ले, तुम्हें बामनी गांव में जिनने दरबार लगाया पूज्य संत भगवान हमारे दादाजी श्री शिवानंद जी याद कर ले कि फला व्यक्ति को भेजना रे, उसकी याद आ रही है, तो फिर तो जीत गए हो, वाह तुम तो अरबपति बनी गया। कहीं को महात्मा याद कर ले तो बेन, कोई लड़वाड़ी माँ, कोई खार खिस्सा वाली माँ,
कोई छल छिद्र वाली माँ, भले वह रुपया वाली है बेन, अगर वह तुम्हारे याद करे नहीं तो ज्यादा दम नहीं है अपन में। पर कोई सती, कोई पतिव्रता नारी, कोई सोमवार का व्रत करने वाली, कोई एकादशी का व्रत करने वाली, कोई दान धर्म में रुचि रखने वाली माँ अगर आपको याद कर ले रे बेन बेटी ओन, तो मान लेना कि तुम्हारे सत्कर्म भी बढ़ने लगे हैं। तभी तो संत और सती याद करें। संत और सती किसको याद करें? जिसके सत्कर्म बढ़े। हाँ, व्यापारी किसको याद करे? मंडी वाला जिसके घर अनाज खूब होए। दूध डेयरी वाला किसको याद करे? जेका घरे 25 भैंस दूध दे। के याद करे बताओ? हाँ, सही है नहीं? नेताजी के याद करे? जेका करे वोट गणा। तो फिर संत किसको याद करे? जिसके पास सत्कर्म की फसल आई हो, चले तो ये माने कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं मां नर्मदा की, खाए तो ये माने कि मैं दादाजी के भंडारे का प्रसाद पा रहा हूं, देखे तो ऐसा देखे सिया राम मैं सब जग जानी। ए नवरात्रि का व्रत करने वालों, पत्थर की मूर्ति कब पिघलेगी? जब तुम अपने ही गांव की बहन बेटी को माँ भगवती दुर्गा मानने लगोगे। अपने ही गांव की गलियों में गुजरने वाली किसी की भी बेटी को अगर तुम भगवती दुर्गा मान लो, आद्य शक्ति माँ नर्मदा मान लो, तो पत्थर की मूर्ति सपने में तुम्हें बुला लेगी, आ मैं तुझे याद कर रही हूँ, क्योंकि तूने अपने गांव की कन्याओं को दुर्गा का दर्जा दे दिया, सरस्वती लक्ष्मी का दर्जा दे दिया। कोशिश करना रे अपने आप को संत मत बनाना, सरल बनाना। कहीं बना होगा? देखो आज है, मैं खूब बोला हूं आपके बीच, कथा के बाद मुझे जाना है। श्री धोनी वाले दादाजी ने मुझ पर कृपा करी थी। कथाएं तो मैं बहुत करता हूं। 6-6 महीने पहले से लोग मुझसे कहते हैं ये मुझ पर भगवान की कृपा है। अपनी भाषा में बोलता हूं। ये कथा तो मंत्र की है, पर मैं मंत्र को अपनी मालवी भाषा में लाकर आपके सामने रोज परसता हूं। मेरे को तो भूल जाना क्यों काका गांव को है, पर मैं यहाँ जो बोला हूं उसको याद जरूर रखना कि क्या बोला था। टप्पी याद रख जो शुरू की कथा में, कोई गांव में जो नहीं आया पूछेगा कहीं बोलियो गोविंद जाने, तो यूं की जो उन्हें यूं की संत मत बनो, सरल बनो, कही दोगा नहीं? तम भी तो कथा बनी जा, तम भी तो भागवत बनो। तम जैसे पंडाल में आइन बैठी गया तो अब भागवत बनी उठ जो यहाँ से, फिर कहीं करोगा प्रचार कर जो। कसो प्रचार करोगा? श्रीमद् भागवत माता में जो सुना उसको घर घर जाकर बताना, जो मिले उसको कहना। संत मत बनो रे, सरल बनो। सत्कर्म की हृदय में इतनी फसल उगा लो कि तुम एक दिन संत और भगवंत याद कर ले, ये खबर कर देना। देव भगवान की। अभी तो हूँ एकलो बोल रही हूँ दादाजी की कृपा से, पर तुम इतना लोग ही दिया। अगर तुम गामे गाम जैन बोलोगा तो फिर बताओ आप अपने धर्म का प्रचार कितना होगा? कितना होगा? घर घर खबर करो। ईमान की दौलत 1 करोड़ के नोट की गड्डी से भी बड़ी दौलत होती है, ये खबर करना। ये भी खबर करना जो तुम जिनसे प्रेम करते हो ना, उनको भले जर्दे की डब्बी मत देना, सिगरेट का पैकेट मत देना, बीड़ी मत देना, पर आज जब वो मिले तुम्हें तो तुम इतना जरूर कह देना कि गोविंद जाने आया था, दादाजी की कृपा से दादाजी ने बुलाया था। तो ये कहकर गया, बामणी गांव की धरती से ऐलान करके गया, नेता याद करे तो बड़े नहीं हो तुम, शराबी याद करे तो बड़े नहीं हो तुम, कोई मांसाहारी पार्टी करे और तुम्हें याद करे तो तुम बड़े नहीं हो। बड़े तो कब हो जब कहीं 100 कोस दूरा भी यज्ञ हो और यज्ञ में खबर भेज दे कि सतवास वाले को भेज देना, तो जीत गए वो दादा, जंग जीत गए।
आपकी शांति को मैं गोविंद जाने प्रणाम करता हूँ। क्या शांत चित्त होकर बैठे हो। ईश्वर याद करे, भगवान याद कर ले। राजा हरिश्चंद्र जब काशी के बाजार में बिक गए और अपने छोटे से बच्चे को मां बीच चौराहे पर छोड़कर बिक गई, बिकी। तो बच्चा कहता है मां से, मां आज मेरी उल्टी आंख कूदे, मां हमारी उल्टी आंख कूदी रही आज। 3 दिन का भूखा बच्चा मां की गोदी में गर्दन रखकर बीच चौगान में, बीच मैदान में जहां बिकने की गढ़ी है, वो सो गया। और क्या कहता है बहन, मां कि हाँ, जब बोली लगे ना कि हाँ तो तू मुझे उठा लेना। कि क्यों उठाऊं रे मां, तू अकेली मत बिक जाना, पिता के साथ मुझे भी बेच देना रे। क्या राजपूत का जोड़ा आया था हिंदुस्तान की धरती पर, जिसने धर्म के नाम पर स्वप्न में दान कर दिया अपना सब कुछ और दक्षिणा देने के लिए अपने आप को बेच डाला, बेच डाला। अब ऐसे को अगर भगवान याद नहीं करे तो क्या दारू पीने वाले को भगवान याद करे, बेईमान को भगवान याद करे? किसको याद करे? जो धर्म के नाम पर मर मिटने की ताकत रखता हो, उसी को तो मेरा भगवान याद करे। बिक गए रे, बिक गए, बच्चे को सुला गए। बच्चा जब सब जनता हट गई तब बच्चे की आंख खुली है। चहुं ओर देखा, मां ना दिखी तो पूरी काशी की गलियों में दौड़ने लगा, मां मां तू कहां गई मां, दौड़ रहा है। भगवान जिनका स्मरण करे, मैं उनकी कथा सुना रहा हूं आपको। अब बेन जब दौड़ रहा था ना तो काशी की गली में बच्चे के पांव में ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी, धरती पर गिरने वाला था। जमीन जायदाद बच्चों के लिए बेड़ी करने वालों, इस कथा को सुनना रे। अपने बेटे की जड़ बांधने के लिए दूसरे की जड़ काटने वालों, इस कथा को सुनना रे। अपना बच्चा ही खुश रहे, पड़ोसी के बच्चे को भले रोटी ना मिले, इस भावना को हटा देना रे। अगर 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 अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हो तो गांव के सब बच्चे सुखी रहे, यही कामना, मंगल कामना मंदिर में जाकर करना। तुम्हारा बच्चा राज करेगा रे, सुखी रहेगा। अपनों की जड़ बांधने के लिए किसी की जड़ मत काट देना रे। हाँ, सरल जरूर बनना और ईश्वर तुम्हारा स्मरण करे, बस इस योग्य बन जाना। अब करे है देखना, आप धरती पर गिरा, पांव में ठोकर लगी, माँ बाप बिक गए, बच्चा गिरा, पर बेन धरती पर नहीं गिरा है। ये जितने भी आपके गांव में देवी देवता है ना, सिंदूर रंगे हुए देखे होंगे ना आपने, जो आप सिंदूर लगाओ, गांव में गांव है कि नहीं बताओ? अलग अलग तुम्हारा गांव में नाम है देवता का, बेरू महाराज और भी जितने भी ग्राम देवता, ग्रह देवता, ये गांव में गांव, सती का ओटला, ये सब क्या है? ये चौकी है। जैसे थाना होता है ना, थाना पर थानों तो एक रे है, जगह जगह चौकी ही रे, चौकी। तो ये जितने सिंदूर रंगे हुए देवता है ना, ये चौकी है। और सुनना, आदमी के आदमी अगर लाकड़ी की दे दे तो आदमी रिपोर्ट करे है, करे
है ना। तो आपने कुत्ते को पत्थर की दी, गाय को पत्थर की दी, भैंस को, बकरी को, सांप को, चींटी को, तो ये सब क्या करे, ये भी रिपोर्ट करे हैं। तो बापड़ियों ने, चींटी ने, ये चींटे, ये बकरी, ये कुत्ते, बिल्ली, ये रिपोर्ट करने कहां जाए। जो सिंदूर लगे हुए पत्थर है ना तुम्हारे गांव में, ये सब परमात्मा की चौकी है। वो उनके सामने जाकर रोकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि फला आदमी ने मुझे अकारण पत्थर मार दिया। आपकी रिपोर्ट देवी देवता के होती है। और देवी देवता रोज को एक पंचनामो बनाई के रोज नाम चो नमा पहुंचा है कहां वहां। भजन करने वाले, धर्म करने वाले, दान करने वाले, यज्ञ में बैठने वाले, भागवत माता की पूजन करने वाले माँ बाप की औलाद डोलती नहीं है। अगर डोल भी जाए तो याद रखना चौकी से खबर जाती है और ब्रह्मांड का नायक आकर उन डोले हुए कदमों को थाम लेता है। ये प्रामाणिक बात है। आज थोड़ी देर अपने श्री धोनी वाले दादाजी के नाम की कथा करने आए हैं और क्लास दमदार है यार। ईणा गांव में जो कथा सुनने वाला तम आया नहीं, तुम्हारी क्लास दमदार है, तुम्हारा भीतर निष्ठा है, खींची रहा है। बिक गया बीच बाजार, काय के लिए, धर्म के लिए। मैं तो बिक गया बीच बाजार कि दुनिया से क्या डरना। मैंने बेच दिया रे घर बार कि दुनिया से क्या डरना। जितनी धन की रक्षा करो ना, अगर उतनी धर्म की रक्षा करने लग जाओगे तो तुम बच्चा की जड़ी मत बांधो, परमात्मा अपने आप बांध देगा। बेच दिया रे घर बार, बस उठ पड़ी रही जजमान बा तुम्हारे कि पद तुम्हारे, तुम अभी तो अवन में जाओ वाला थोड़ी देर में। पाछो इना क्षेत्र में आई रही हूँ तुम्हारे, तुम्हारे नहीं जजमानों ने जरूर बोलूंगा। क्या डरना रे, क्या डरना। जब दारू पीने वाला पावना के सामने दखड़िया खाता खाता आए, उसको डर नहीं लगे, तो ए जनेऊ पहनने वालों, तिलक लगाने वालों, करताल बजाने वालों, तुम काहे डरते हो रे, परमात्मा तुम्हारे साथ है। जब चोल्डा नहीं डरे साहब, नया कुर्ता पहनकर सभा में आकर बैठ जाए, वो रातें चोरी करी ना आयो ने फिर सभा में आई नहीं बैठी क्यों, ओके डर ही नहीं लगी रही। तो ए सुंदरकांड बांचने वालों, तुम भी क्यों कांपते हो, श्री हनुमान जी तुम्हारी रक्षा के लिए है तो सही। हो मैंने बेच दिया रे घर बार। जिस जगह वो गिरने वाला था बच्चा हरिश्चंद्र महाराज का, उसी जगह सिंदूर रंगे हुए एक भगवान, एक देवता बैठे थे। उनने एक पल में वैकुंठ खबर भेजी है, भगवान एक धर्मात्मा माँ बाप का बच्चा रोता रोता मेरे सामने आ गया प्रभु, और वो गिर रहा है। मेरा परमात्मा कहता है धरती पर गिर ना जाए रे, उसका सर ना फूट जाए, कारण उसके माँ बाप ने मेरे नाम पर अपने आप को बेच डाला है। और जो मेरे प्रति इतना मर मिटने वाला प्रेम करे, उसकी औलाद का ध्यान मैं रखता हूँ। तू एक काम कर कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तू इतने उस बच्चे को गिरने मत दे। और वो जैसे ही गिरा ना, तो सिंदूर रंगा हुआ जो पत्थर था ना, पत्थर रहा ही नहीं, देवता प्रकट होकर हाथ की हथेली पर बच्चे को झेल लेते हैं।
पूछता है वो, कौन हो आप? क्या कहा? इस ओटले पे रहता हूं मैं कई साल से। कि फिर आपने मेरे को, कि हाँ तेरे को माँ की याद आ रही? रोना आ गया। हाँ मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई, मेरी माँ बिक गई धर्म के नाम पर। तू सुन कि हाँ, 2 पल रुक कर तो देख, धरती का धनी आने वाला है। और 2 पल में ही साहब संसार का मालिक प्रकट हो जाता, बच्चे को अपने पीतांबर से उसके मुंह को साफ करता है। तू धर्मात्मा की संतान है रे, और धर्मात्मा की संतान को मैं नारायण कभी रोने नहीं दूंगा। उसके आंसू पोंछने में खुद आऊंगा। उसके माथे पे जो धूल लगी थी ना, भगवान ने साफ कर दी अपने दुपट्टे से। और क्या कहा? तुझे किसकी याद आ रही? कि माँ, कि चल कंधे पे बिठाकर बर्तन मांजती हुई माँ सामने थी। बच्चे को नीचे उतारा और कहा, वो है तेरी माँ, जाकर मिल ले। दौड़ कर गया, माँ की गोदी में बैठ गया। माँ पूछती है, तुझे तो मैं छोड़कर आ गई थी, तू यहाँ कैसे आया? तो क्या कहा? माँ, एक 4 हाथ वाले आए थे। कि क्या कहा? कि यूं कि तेरी माँ व्रत करे है, तेरी माँ धर्म का काम करे है, तेरी माता पतिव्रता है, तेरी माता अकेली अकेली भोजन नहीं करती है, गाय और कुत्ते का भी ध्यान रखती है, परिवार को पहले भोजन कराती है, तेरी माता पुण्यात्मा है। और पुण्यात्मा माँ बाप की संतान बेटे और बेटी को मैं नारायण कभी दुखी नहीं देख सकता, तो माँ उनके कंधे पे बिठाकर मुझे तेरे पास छोड़ गए। ये है ईश्वर का स्मरण करना। और फिर ईश्वर जीव का स्मरण करे, वो जीव धन्य है। दुख तो आएगा। कर्ण का ही रथ का पहिया कीचड़ में नहीं धसा है। हर आदमी का कष्ट के कीचड़ में पहिया धसे है जिंदगी का। आपको भी सुख ही सुख थोड़ी है साहब, रोज रबड़ी थोड़ी मले, कदी कदी रोटी भी नहीं मले। अपने कहीं कहीं ऐसी जगह उलझी जावा तो खाली कर्ण को कीचड़ में थोड़ी पहियों फंसियो, अपनी जिंदगी को पहियों भी कदी कदी कीचड़ में, कष्ट रूपी कीचड़ में फंसे है। पर चिंता मत करना, कारण अपने स्मरण को बंद मत रखना। याद तो आती है, पर याद किन की आती है? परिवार वालों की आती है, जिनका लेना देना उनकी आती है, रिश्तेदारों की आती है। स्मरण का मतलब है याद। याद को कभी मत मिटने देना। उच्च कोटि के भक्त सरल बनकर भगवान को याद करते रहना। तुम्हारे कष्ट रूपी कीचड़ में फंसे जिंदगी के पहिए को मेरा गोपाल आकर निकाल देगा। जहरीला सांप तो काटे हैं यहाँ। ये जितने तुम्हारी बुराई करने वाले हैं ये कौन है? ये जितने तुम्हारी हाँ ये जड़ काटने वाले कौन है? पर जिसका स्मरण दमदार हो, परमात्मा उसको जहर से भी उभार लेते हैं। आखिरी में साड़ी बची है तन पर, सब जाए तो चला जाने देना, सब जाए। हरिश्चंद्र जब नेपा कर रहे थे ना, तो उनसे एक ने पूछा है, क्यों रे राज ने, पाट ने, कपड़ा ने, परिवार ने, पत्नी ने, पुत्र ने सब खोई दियो, कहीं भी नहीं बचियो? थारा कहने बचियो कहीं है? तू ही बचियो रे गोपाल, कि तू ही बचियो, तू ही बचियो, तू ही बचियो, तू ही
के बचाओगा? यहाँ कहीं बचे ही नहीं है, खाली श्री कृष्ण वही सबसे बड़ी पूंजी है, खाली सीताराम वही सबसे बड़ी पूंजी है, श्री धोनी वाले दादाजी ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को, दूसरी पूंजी को बचाने के चक्कर में इस पूंजी को हाथ से मत खो देना, नहीं तो बार बार अवसर नहीं मिलेगा। ताली बजाओ। बचो तू ही बचो, बस यो काम। बस तू ही बचो गोपाल, सबसे पिंड छूटो। बस तू ही बचो गोपाल, सबसे पिंड बचो। घर गया, राज गया, पत्नी गई, पुत्र गया, मान सम्मान आन बान शान सब गया, तो क्या फर्क पड़े, तू तो बच गया रे गोपाल। वो जिसके खाते में तू बच जाता है, जो गया है उसको लौट कर आना पड़े। ताली बजाओ। तू ही बचो, बस तू ही बचो, तू ही बचो नंदलाल, सबसे बहुत सारों को बचाने में सुनो, अपने सत्कर्म को मत खो देना। खेत की मेर को ही गंगा का घाट बना लेना रे माता पिता। सोच जिनकी गंगा बन जाए, वो चाहे खेत की मेर पर बैठे, उन्हीं के लिए वही भगीरथी माता को आना पड़ता है। शुद्ध रहना, पवित्र रहना और संत मत बनना, सरल बनना। सूर्य टरे, चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे नृप दृढ़ हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। सांप ने काटा, बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जब गई थी ना, तो कफन मांगा था राजा हरिश्चंद्र ने, पर जब कफन नहीं दे पाई तो कहा था एक काम कर कि हाँ, ये तेरे तन पर जो साड़ी है ना, कपड़ा धोती, कि हाँ इसको चीर कर आधी दे दे। इस कथा को मैंने बहुत गाया, मेरा मन नहीं माना तो मेरे दास्ता खेड़ी आश्रम पर इसी का मंदिर बनाया। मैंने जहर के कटोरे की बहुत कथा करी अपने जीवन में, मां मीरा के मन कम माना तो उसका मंदिर बनाया। सुदामा की कांक में से पोटली खींचने की कथा मैंने बहुत करी, तो फिर मन नहीं माना तो मंदिर बनाया। 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, गर्भगृह है 21 फीट गहरा। आप कभी आओ ना,
तो दास्ता खेड़ी जरूर पधारना। भगवान श्री पातालेश्वर विराजमान है दास्ता खेड़ी आश्रम पर। 4-5 मंजिल मंदिर है, मैंने नहीं बनाया है, मेरे भगवान श्री भोलेनाथ ने ही बनाया है, उन्हीं की कृपा से बना है। मैं तो कुंभ में गया था, कुंभ में जाता हूँ मैं, 2004 में गया था। तो हम चावल बनाते ना, तो चावल की थाली में भी ओम लिखा हुआ उन्हें उन्हें बफारा से भाप से ओम लिखे हुए नजर आता हमारे थाली में। ओम ही ओम दिखता था हमें कुंभ 2004 में। तो प्रण करा कि क्यों ना शिव जी को विराजमान करें। तो शिव जी ने सब भगत ही भगत, भगत ने भगवान को मंदिर है, आप आजो। गौशाला भी है, उसी में रहता हूं मैं। भगवान ने याद करा है अपने को। तो तीरथ में दर्शन नहीं होया, बगासी जरूर है। बगासी को मतलब जानो नहीं, उपासी। कई लोग चली गया अरे हर बद्रीनाथ साहब पर बलराम जब जीव घबरानो नहीं तो घरे टेलीफोन करीन बात करे। बद्रीनाथ के थोड़ी देखे टेलीफोन से घरे बात करे। तो बताओ घरे ही रहता नहीं तो बद्रीनाथ को थोड़ो बहुत तो स्मरण हुई जा। तो शरीर का दर्शन को ज्यादा महत्व थोड़ी है, दर्शन तो मन से करो, क्योंकि मन पाप ज्यादा करे, तन इतना पाप थोड़ी करे। हमें तो साहब तीरथ में दर्शन नहीं हुआ, पर आया था एक जोड़ा जिसको शमशान में दर्शन दे दिया। क्या सवाल जवाब हुए हैं, क्या सवाल जवाब। रूप बदलकर परमात्मा आता है, आ गया। साड़ी जब चीरने लगी मां, रोहित की मां, तब मेरा भगवान रूप बदल कर आया है। रोक दिया, रुक तो सही, रुक रुक। तो हरिश्चंद्र हाथ में डंडो है ने कहीं कही रहा है, चिता को पैरों दे रहा है, बढ़ती हुई सड़े के पास खड़े हैं। क्या कह रहे हैं, आहा कफन तो लूंगा। रूप बदल कर आया मेरा भगवान। हरिश्चंद्र पूछता है हमारे पास कोई नहीं आता, तू कौन है रे। मेरा भगवान रो देता है, तेरी याद आ गई रे। क्या कहा हरिश्चंद्र ने, मेरी याद किसी को नहीं आई, तुझे क्यों आई। मैं तो मिटने के बरोबर हो गया हूं। बच्चा था, सांप ने काट लिया, चला गया। इकलौता बेटा था, पत्नी सामने खड़ी साड़ी चीर रही है, कुछ भी नहीं बचा। हाँ उसका नाम बचा है बस। तो थारे याद कैसा है कहीं की, तू धन्य है क्या, काय को धन्य है हूं। बताए ना तू कौन है। कि तू पहले मेरी बात तो सुन कि हाँ तेरा बच्चा है ना ये रोहित, कि हाँ यो मरियो थोड़ी है। माँ धरती पर बैठ गई, बहुत रोई है रे आज। एक फटा चीथड़ा लपेटे हुए मरा हुआ रोहित सामने पड़ा देखकर माँ रो पड़ी है। पर रूप बदल कर आया भगवान। क्या कह रहा है, मरियो थोड़ी है यो, कि फिर एक जगह कि हाँ ए रोहित, ए रोहित। उठ गया, बैठ गया। हाँ राजा हरिश्चंद्र ने की कि फिर यो, कि उसी से पूछ क्यों रे रोहित, कि हाँ तेरे को तो मुंह में जागुन आ गए थे, सांप ने काटी हो तो मरी गयो। तो यो कहीं हो रे। क्या कहा, ये सामने खड़े हैं ना, कि हाँ माँ ये कौन है तू जानती है, कि कौन है रे, कि तू जिसकी पूजन करती है, तू जिसके लिए नाम जप करती है, तू जिसके लिए दान धर्म करती है, तू जिसके लिए गाय को रोटी देती है, ये साक्षात भगवान है माँ। इन्हीं ने तो मुझे उठाकर तेरे चरण में लाकर छोड़ दिया था। और माँ मुझे सांप ने थोड़ी काटा, इनने यूं कहा था जो मेरी नजर में रहता उसको क्या सांप काटे रे। पर तेरे माता पिता परीक्षा में चल रहे हैं, थोड़ी सी देर तू सो जाना, मैं जगा लूंगा।
मैं जगह लूंगा और मैं इन्हें जगह ही लियो तो क्यों रे? मां पूछती है भगवान से क्यों कि हाँ तो जिंदन हम बिकिया उन्दन तम कहाँ गया था? हमारी तो पूजन ने भी साथ नहीं दियो, हमारे परिवार का साथ नहीं दे वहां तक तो ठीक है, रिश्तेदार साथ नहीं दे ठीक है, पर हमारी तो पूजन पाठ ने भी साथ नहीं दियो, हम बिकी गया तम कहाँ था? कि रोहित से पूछ। रोहित कहता है माँ वहीं एक गली में खड़े थे ठाकुर जी और इन्हीं ने माँ, क्योंकि इनने मुझसे कह दिया था परीक्षा चल रही है और परीक्षा में अगर पास हो गए तो फिर निश्चित मानना प्रॉपर्टी के नाम पर मैं नारायण तुम्हारे नाम से हो जाऊंगा, रजिस्ट्रेड रजिस्ट्री हुई जाएगा। मां क्यों बोली रही है? हूं बोली तो रही हो। हूं संतन को दास संत मारा मुकुट मणि, हूं संत भगवान कह रहे हैं भगतन को दास, दास बनी रिया है, अपन तो धनी बना है, घर का धनी अपन, जमीन का धनी अपन, कुआ का धनी अपन, भैंस का धनी अपन, पर जो असली धनी है वो भगत का दास बन रहा है। जिला दो बोलो बोलो, देखो तो सही भगवान की प्रतिज्ञा तो सुनो। संत कहे तो मरे को जिला दो, संत कहे तो अमृत पिला दो, ओ संतन को भाव से गाओ, आप बन जाओ।
बहुत बड़ी जटा और दाढ़ी मत बनाना, केवल दयालु बन जाना, आप ही संत हो। संत कहे तो प्रकृति हिला दो, संत कहे तो प्रकृति हिला दो, संत कहे तो देवों को बुला दो, संत कहे तो देवों को बुला दो। ओ संतन को हमारा संतन को दास में मारा मुकुट मणि। आश्रम मत बनाना, धर्म के काम में परिश्रम करना। भले झंडा मत टांगना, सत्कर्म करना ताकि महक धरती से बैकुंठ तक पहुंच जाए कि फला व्यक्ति खेत की मेर पर बैठकर भी मेरे को याद करता है, तो वो जहां बैठता है मेरा परमात्मा उसी को बैकुंठ बना देता है। स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा, घर में रहना है तो घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो किराया से रहो। अगर स्वर्ग की इच्छा हो तो जीते जी जिस घर में रहते हो उसको स्वर्ग बना लो। जो स्वर्ग में जीता है वही मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, क्योंकि लेवल से लेवल वालों का ही रिश्ता होता है। 5 बीघा, सुनो सुनो, 5 बीघा जमीन वाला अगर रिश्तेदारी करे तो 5 बीघा वाले कोई ढूंढे। 5 बीघा वालो 500 बीघा अलग से रिश्तों करवा जाए, ओके बगाई दे, बगाई कि नहीं? क्यों बहनों? जे की मांगी 100 तोड़ो सुनो ने अपना कने 1 तोड़ो भी आई नहीं, तो बेन अपन अपनी छोरी को संबंध करी सका गई नहीं होई नहीं। सुनो, एक दारू का छींटा भी अगर तुम्हारे घर में कभी ना पड़ा हो तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। देड़ी के भीतर कभी भी मांसाहार और मांसाहारी ना गया हो तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना तो फिर याद रखना, मरने के बाद लेवल से लेवल वाले का रिश्ता होता है। मरकर स्वर्ग गया क्योंकि स्वर्ग में जीता था। भले 80 साल की हो गई वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता, पर तुम्हारे घर में माँ बाप की अगर चलेगी मरते दम तक तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। बैठा रहो, चुपचाप रहो, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम्हारे कहीं सोच पड़े, जमानो बदली गयो, यूं के कुछ 94 बहु अपना माँ बाप के, तुम्हारे कहीं सोच पड़े। अभी इंटरनेट को जमानो है, वाह वाह। सुनो, जिसके घर में आज भी बूढ़ी माँ से पूछकर बहू सब्जी बनाती है, वो बेन वो घर नहीं है, वो बेटी आज भी खाट पर बैठी बूढ़ी माँ जिसकी नाड़ल है, बहू उसके निकट बैठकर जाकर बोल दे आज सब्जी काहे की बनो, और बहू को जो माँ ने बोल दिया सासू ने, अगर वही सब्जी बनाई बहू ने, तो बेन कुछ मत बदलना, भले तीरथ मत जाना, आपने अपने घर को तीरथ बना लिया है। हाँ, आपने अपने घर को स्वर्ग बना लिया, बैकुंठ बना लिया। पूछ लिया करो बूढ़े बाप से, उसी की तो जमीन तुम्हारे पास है, उसी का तो कुआं तुम्हारे पास है। जिन दादाजी और दादी जी ने तुम्हें कुआं पावा दिया है, सौगंध खावा 7वें दिन, उसके जो बड़ा खेत है ना आपके पास, 5 बीघा 10 बीघा 25 बीघा, वो खेत तमने थोड़ी लियो, तुम्हारे दियो है। सुनो,
उन्हें खेत के उनने कसा लिया होगा। उन्हें जमाना में चांदी का सिक्का चलता था, कई मालूम कितना दिन तक बगरी सब्जी नहीं खाई होगा, नवा कपड़ा नहीं पहरिया होगा। जैसे 5 बीघा जमीन तुम्हारे लिए मोल लाइन तुम्हारा दई गया। अगर उनकी सच्ची श्राद्ध करना चाहते हो और चाहते हो कि वो सदा बैकुंठ में वास करे, तो उनके दिए हुए खेत की मेहर पर कभी दारू मत पीना रहे। उनने जो तुम्हें खेत दिया ना, वहां कभी शराब मत पीना, क्योंकि वो तुम्हें देकर गए। अगर हो सके तो 5 नाम माला फेर कर हरि नाम उनको देना, ताकि वो सदा बैकुंठ में वास करे। उनकी प्रगति करना रे, कभी माइनस मत करना कि वो नीचे गिरे। कोशिश करना। इन्हीं सूत्रों के साथ कथा करता हूं मैं, और आप सबके बीच सूत्र ला रहा हूं। श्री दादाजी धोनी वाले एक फूल की पकड़ी से आदमी का कैंसर ठीक कर दे करा। श्री दादाजी धोनी वाले। आदमी को दे तो दिख जाए, पर जब दादाजी दे तो दिखे नहीं है, पर कमाल कर दे। श्री धोनी वाले दादाजी की जो बहुत ले रहे हो ना, मैं भी लेता हूं। जो ले रहे हो ना, इसको साधारण मत मानना। करोड़ों रुपये लगा दो, उसके बाद भी जो बीमारी ठीक नहीं होए। हजारों ऐसे लोग हैं जो आज आवाज उठा रहे हैं कि हमने साल भर पहले, 6 महीने पहले श्री संत भगवान श्री दादाजी शिवानंद जी महाराज ने धोनी वाले दादाजी के विश्वास पर जो धूप दी थी, आज भी कई कैंसर वाले लोग ठीक हो गए। और यहाँ चंवर डुलाते हैं। दादाजी की साधारण अदालत नहीं है। शरीर समय स्वर्ग चले जा, राजा हरिश्चंद्र ने की हूं तो नहीं जाऊं कि फिर एक काम कर कि हाँ बताई नहीं तू क्या चाहता है, क्या मांग रखी। जिस गादी पर मैं बैठता हूं, वक्त अगर मिले तो कभी राम बनकर आप बैठ जाना प्रभु, और राम राज्य कायम कर देना, बाकी और कोई इच्छा नहीं है। धन्य है हम लोग जिनने अयोध्या में बने हुए मंदिर का दर्शन किया। 500 बरस के बाद में कई खून की रोड खून से लाल हो गया था। कार सेवकों को गोलियां से भून दिया गया था, पर मरते मरते भी साहब यूं कहकर गए, जय जय श्री राम। कभी तो मंदिर बनेगा और अवध में मेरा रघुनाथ विराजमान होगा। सुनो, हम वर्तमान में हैं। हमने अपने राम जी को 500 वर्ष के बाद अयोध्या में दर्शन करे, अपने भगवान। एकजुट रहना, खंड खंड मत रहना। कई ऐसे जिहादी मानसिकता काम कर रही है आज देश में। कई ऐसे दूसरे देश के हैं जो मिशनरियां काम कर रही है, जो आज भी तुम्हें तुम्हारे धर्म से नष्ट करना चाहे। होटल का खाना बंद करो, खाओ भी तो जान पहचान वाले के यहाँ खा लिया करो। तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते, तुम्हें धर्म से अलग करना चाहते हैं। कुछ मत सुधारना, केवल खान पान सुधार लो। जिनका खान पान सुधर गया, उन्हीं दशरथ जी और कौशल्या माता के घर मेरा परमात्मा आया है। खान पानी तो सुधारना है। जो मले वो खैना तो कहीं भैंसे कहीं अपन। कुछ लोग के देखियो तब कहेंगे हाँ अपन तो सब खैला। अरे कहीं खैला सब, अपन तो मनुष्य है नहीं। कभी बकरी सब कहीं खैले चले, पर बकरी भी कितनी कार में है, गाय कितनी कार में है। भगवान की बात ज्यादा बकरी माने कि अपन माना, बताओ। अपना भगवान ने जो कानून बनायो, संविधान बनायो, जिस संविधान के तहत हमें धरती पर भेजा, तो भगवान के उस संविधान को हम ज्यादा माने कि बकरी भैंस गाय ज्यादा माने। तुम खुद कोई कथा में केवा की बात नहीं, तुम खुद जानो। बकरी के कार में बांध दी, पत्ती खाजे, खाली पत्ती खाजे। गाय के, भैंस के, घोड़े को, हिरण को, इनको बोल दिया केवल पत्ती खाना, अशुद्ध मत खाना, कार में रहना, मर्यादा में रहना। बकरी खाली पाला से पेट भरे, कभी मांस नहीं खाए, घोड़ो नहीं खाए, गाय नहीं खाए, भैंस नहीं खाए। क्यों? क्योंकि ये सब होठों से पानी पीते, और जो जो होठ से पानी पिए वो सात्विक है, परमात्मा का संविधान है। जो जीवान से पानी पिएगा वो मांसाहारी, और जो होठों से पानी पिए वो शुद्ध शाकाहारी। तो घोड़ो नहीं बदलियो, गाय नहीं बदली,
भैंस नहीं बदली, बकरी नहीं बदली, पर मनुष्य तू भी होठों से पानी पीता, पर तू बदल गया रे। तूने कार तोड़ दी, परमात्मा के संविधान को बिगाड़ दिया। अब तू एक काम कर, किसी सदगुरु की शरण में जाकर पुनः संविधान में चलने लग जा, नहीं तो नरक में रहा और नरक में जाना पड़ेगा। बताओ का तोड़ी? तोड़ी भैंस ने, गाय ने, बकरी ने, इनका सामने भले ही कितरो मांस लेन पटकी दे, सूंगे तक नहीं, देखे तक नहीं, ने मनक का सामने पटकी दे तो क्यों गुरु जी सही बोली रही हो?